जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ऋतु क्लासेस पे और मैं हूँ ऋतु कुमारी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ये कैलेंडर की तीसरी क्लासेस है और जिन्होंने भी पहली और दूसरी वीडियो ना देखी हो तो कृपया करके देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक वो पहली और दूसरी वीडियो नहीं देखेंगे तो उनको कैलेंडर का आगे समझ में नहीं आएगा। चलिए, तो हम पढ़ रहे थे 4 केसेस के बारे में, जिसमें से कि हमने केस फर्स्ट कर लिया था। लेकिन दोस्तों, उसमें जो केस फर्स्ट का जो हमने तीसरा क्वेश्चन किया था तो उसमें कुछ गलत होने की वजह से वो क्वेश्चन गलत था, तो इसलिए अब हम उस क्वेश्चन को दोबारा करते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को एक बार हम फिर से समझें कि जैसा मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हमारा जो केस फर्स्ट है उसमें होता है हमारा ईयर अलग अलग होता है, बाकी डेट और सेम जो है बराबर होता है, एक जैसा होता है। तो है क्वेश्चन कि 4 फरवरी 2021 को अगर थर्सडे है तो 4 फरवरी 2000 को क्या होगा। तो देखिए, हम पहले निकालेंगे इनका डिफरेंस। 2000 से लेकर 2021 तक है टोटल 21 साल, मतलब कि 21 ईयर्स। देखिए, इनका हम निकालते हैं ऑड नंबर। देखिए, साल प्लस में लीप ईयर ये दोनों मिलकर बनता है ऑड डेज, जिसको बाद में करते हैं डिवाइड 7 से। तो इस बीच में इनके कितने लीप ईयर हुए, तो 2000 भी लीप ईयर हुआ, 2004, फिर आएगा 8, फिर आएगा 12, फिर आएगा 16, फिर आएगा 20। तो टोटल है हमारे ये लीप ईयर। तो आए 1 2 3 4 5 6, तो बने हमारे टोटल 6 लीप ईयर। तो हम इसमें जोड़ देंगे 6 लीप ईयर। तो ये टोटल बना हमारा ऑड डेज हमारा टोटल हुआ है 27 को हम करेंगे 7 से डिवाइड, तो हमारा आएगा 6 डे। तो आप जैसे कि आप जानते हैं कि हमें 2021 का पता है, थर्सडे है, हमें 2000 का पता करना है, तो हमें जाना पड़ेगा पीछे। तो अगर मैं 6 दिन पीछे, अगर मैं थर्सडे में से 6 डे माइनस कर दूं, मतलब 6 दिन पीछे चली जाऊंगी, तो मेरा आंसर आएगा फ्राइडे। तो मतलब कि 4 फरवरी 2000 को दिन था फ्राइडे। चलिए, अब ये हमारा केस फर्स्ट जो है कंप्लीट होता है। अब हम आगे पढ़ते हैं केस सेकंड। तो आइए दोस्तों, अब हम करते हैं केस सेकंड था हमारा कि 3 मई 2005 को अगर सैटरडे है तो 30 मार्च 2005 को कौन सा दिन होगा। केस सेकंड में ये था कि हमारा डेट और मंथ अलग अलग होगा, लेकिन जो हमारा ईयर होगा वो सेम होगा। तो देखिए, इन क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे। हमें ईयर को बिल्कुल हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखेंगे कि पहले मार्च आएगा कि ये मई। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि पहले आता है मार्च, तो हम लिखेंगे मार्च के बाद आता है अप्रैल, फिर आता है मई। तो जो मार्च आता है, जो सबसे पहले महीना आता है, जो सबसे पहले मंथ आएगा, उसका बचा हुआ दिन। तो जैसा कि मार्च जो होता है वो होता है 31 का, तो 31 मतलब 30 दिन पूरे हो चुके हैं, 31 में अभी रह रहे हैं 1 दिन, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 दिन। अप्रैल में हमारे ऑड डेज होते हैं 2, अप्रैल में हमारे ऑड डेज होते हैं 2। और मई में जो दिन पूरे हो गए हैं, मतलब कि मई में यहाँ पे है 3 मई, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3। अगर यहाँ 4 होता तो 4, 5 होता तो 5, 15 होता तो 15। अब हम इनको जोड़ देंगे तो हमारा बनेगा 3, 2 और 1, टोटल हुआ हमारा ये 6। तो अब देखिए, हमें किसका पता करना है। ये हमारा निकला है ऑड डेज, और 6 को हमें 7 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही एक तरह का ऑड डेज है और ये 7 से छोटा है। तो हमें मई का पता है और हमें मार्च का पता करना है, मतलब कि हमें पीछे की ओर जाना है। तो हम माइनस करेंगे सैटरडे में से 6 डे। तो हम अगर सैटरडे में 6 डे माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा संडे, मतलब कि 30 मई 2005 को दिन था संडे। ध्यान दीजिएगा कि इस क्वेश्चन में केस नंबर सेकंड में ऐसा कुछ भी नहीं है, ईयर हमारा सेम होगा।
हमारा मंथ और डेट अलग होगा। तो जो सबसे पहले मंथ आएगा, मार्च आता है, तो हम लिखेंगे मार्च। अब मार्च में कितने दिन अभी रह रहे हैं, जो जितने का महीना है, मतलब कि 31 डेज़ का मंथ होता है, तो जिसमें से 30 कंप्लीट है, तो जितना रह गया मतलब हमारा रह गया है 1, तो हम लिखेंगे 1। नेक्स्ट मंथ मार्च के बाद आता है अप्रैल। अप्रैल का हम लिखेंगे ऑड डेज। जो मंथ बीच में आता है उनका हम लिखेंगे ऑड डेज, तो ये है ऑड डेज। नेक्स्ट आएगा मई। मई में जितने दिन हो चुके हैं, मतलब 3 दिन कंप्लीट है, तो हम लिखेंगे 3। फिर हमारा आया टोटल 6, और 6 दिन हम पीछे चले जाएंगे क्योंकि हमें मार्च का पता करना है, मई का है। तो हमारा आंसर आया 30 मार्च 2005 का संडे। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं। केस नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन सेम उसी तरीके से कि इसमें हमारा जो ईयर है वो है हमारा सेम, मतलब कि 2004 और 2004, लेकिन हमारा डेट अलग अलग है। इसमें फरवरी है, इसमें मई है, और 20 फरवरी 2004 को संडे था, तो हमें निकालना है कि 10 मई 2004 को कौन सा दिन होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले मई आएगा कि फरवरी? पहले आएगा फरवरी। फरवरी के बाद आएगा मार्च, अप्रैल, फिर आएगा मई। तो जैसा कि मैंने कहा था कि फरवरी में जितने दिन रह गए हैं, तो अब देखिए फरवरी है 20। अब ये बताइए कि 28 दिन लेके चलूँ या 29? तो ध्यान दीजिए हमारा ईयर क्या है, हमारा जो ईयर है ये है 2004, मतलब कि लीप ईयर। तो लीप ईयर में जो फरवरी है वो होती है 29 दिन की, तो 20 तो कंप्लीट हो चुके हैं, तो हमारे रह गए हैं 9 दिन। प्लस मार्च में हमारे ऑड डेज होते हैं 3, अप्रैल में होते हैं 2, और मई में हमारे कितने दिन हो चुके हैं? मई में हमारे हो चुके हैं 10 दिन, तो हम करेंगे 10 ऐड। तो टोटल मिलाकर हमारा हुआ 10, 12, 15, 15 और 9 24। 24 जो है हमारा ये क्या है, ऑड डेज, और इसको हम जब करेंगे 7 से डिवाइड तो हमारा रिमाइंडर आएगा 3। तो देखिए हमें फरवरी का पता है, हमें जाना है मई में, मतलब कि आगे जाना है, तो हम करेंगे 3 दिन ऐड, तो संडे प्लस 3 दिन, तो हमारा आंसर आया वेडनेसडे। हमें यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब भी अगर ऐसे फरवरी का क्वेश्चन आता है तो ईयर ज़रूर देखिए कि ये लीप ईयर है, ये नॉर्मल ईयर है। तो यहाँ देखिए ये है 2004, मतलब कि लीप ईयर है, तो हम फरवरी 29 के लेंगे, लेकिन अगर ये नॉर्मल ईयर होता तो हम लेते 28 का, फिर मार्च का ऑड डेज, फिर अप्रैल का ऑड डेज, और मई में जितने दिन कंप्लीट हुए हैं, फिर इनको ऐड करके इनका ऑड डेज निकाल के फिर उसमें प्लस करके फिर हमारा दिन आया वेडनेसडे। चलिए इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। केस नंबर 2 का ही एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब ये देखिए ये भी बिल्कुल ठीक उसी तरीके का क्वेश्चन है। इसमें हमारा ईयर जो है वो है सेम, और डेट और मंथ जो है अलग है। हमारा 30 मार्च 2021 को है ट्यूसडे, लेकिन 27 फरवरी 2021 को क्या है वो हमें पता करना है। तो देखिए सेम वही, पहले क्या आता है फरवरी या मार्च? पहले आएगा फरवरी। अब देखिए फरवरी के बाद डायरेक्ट मार्च है, बीच में तो कोई मंथ है नहीं, तो हम डायरेक्ट फिर मार्च को ले लेंगे। तो फरवरी का दिन देखिए, फरवरी में ये है 27। अब बताइए मैं 28 लूँ या 29? तो हम किससे पता करेंगे? मंथ से। तो हमारा जो ये ईयर से जो हमारा ईयर है हमारा 2021। 2021 लीप ईयर नहीं है, ये क्या है? नॉर्मल ईयर। तो इसमें फरवरी क्या होगी? 28 दिन की, तो 27 तो हो चुके हैं, तो हम लेंगे एक और दिन, क्योंकि एक से मतलब एक दिन और रह गया 28 होने में। मार्च में हमारे कितने दिन कंप्लीट हो गए हैं? तो मार्च में हमारे हो चुके हैं 30 दिन, तो अब हम जोड़ेंगे 30। तो 30 और 1 31। तो अब हम निकालेंगे और डेज। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 7 से तो हमारा आएगा 3। क्या आया हमारा? 3। तो अब देखिए हमें मार्च का पता है, फरवरी का निकालना है, मतलब कि हमें पीछे जाना है। तो मैं इसमें करूँगी -3, तो मेरा आंसर आएगा सैटरडे। क्या आएगा मेरा आंसर? सैटरडे। तो मतलब कि
27 फरवरी 2021 को था सैटरडे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा केस नंबर सेकेंड। अब हम देखते हैं केस नंबर थर्ड। तो आइए दोस्तों, अब हम करते हैं केस नंबर थर्ड। देखिए ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है इसमें कि 16 अगस्त 2005 को वेडनेसडे था, तो 30 मई 2017 को कौन सा दिन होगा। तो ध्यान से देखिए कि ये जो ईयर है ये क्या है, अलग है। ईयर अलग है, मतलब ये हमने पढ़ा था केस नंबर फर्स्ट में। और यहाँ पे क्या है, डेट और मंथ अलग है, और ये हमने पढ़ा था केस नंबर सेकंड में। मतलब इनको हम अगर अलग अलग सॉल्व करते हैं तो जो हमारा आंसर आएगा वो बन जाएगा केस नंबर थर्ड का। तो हमने फर्स्ट भी सीख लिया और सेकंड भी सीख लिया है, तो बहुत ईजी है। देखिए चलिए हम पहले सॉल्व करते हैं केस नंबर फर्स्ट का। तो इनका ईयर का डिफरेंस 2005 और 2017 ईयर का डिफरेंस कितना है, 12 साल। तो 12 साल। अब हम इसका कैसे करेंगे, ऑड डेज निकालेंगे। तो ऑड डेज का मतलब होता है साल, मतलब कि साल प्लस में लीप ईयर, उनका ऐड करके जो आता है वो हमारा होता है ऑड डेज। तो 12 ईयर प्लस में इनके बीच में लीप ईयर कितने आए होंगे, 2005 से लेकर 2017 के बीच में लीप ईयर कितने आए होंगे। तो हमारा आया होगा 2008, 2012 और 2016। तो ये हमारे आए होंगे लीप ईयर, मतलब कि 3 लीप ईयर आए, 3 लीप ईयर आए। तो हमारा ऑड डेज कितने आए, 12 और 3 हुए 15। तो 15 करके जब हम इनको 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1। 1 किसका आया, प्लस का या माइनस का। देखिए हमें 2005 का पता है, 2017 का निकालना है, मतलब हमें आगे जाना है। तो हमारा जो 1 है वो आया प्लस का, क्योंकि अगर सिर्फ मैं केस नंबर फर्स्ट के हिसाब से करती तो मैं इस 1 को इसमें ऐड करके आंसर निकाल लेती। लेकिन अब ये क्या है, यहाँ पे है केस नंबर सेकंड भी, तो अभी हम इसको ऐसे ही रखेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो अब हम ये देख के चलते हैं। देखिए ये है 16 अगस्त और ये है 30 मई। तो पहले मई आएगा कि अगस्त, पहले आएगा हमारा मई। तो हम लिखेंगे मई, जून, जुलाई और अगस्त। तो मई में देखिए, मई में कितने होते हैं हमारे, मई होता है 31 का, हमारा मई होता है 31 का, जिसमें कि 30 हो चुके हैं, एक दिन रह गया तो हम लिखेंगे 1। जून होता है हमारा, जून में हमारे ऑड डेज होते हैं, वो होते हैं 2। जुलाई में होते हैं 3 और अगस्त में दिन कितने कंप्लीट हो चुके, अगस्त में हो चुके हैं 16। तो इनको हम जोड़ देंगे तो हमारा आया 16 और 16 4 20 22। तो ये क्या आया है हमारा 22 ऑड डेज। तो इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1। जो हमारा 1 आया है, इनको हम 7 से डिवाइड किए हैं 22 को, तो हमारा दिन आया है 1। अब देखिए ये प्लस का है कि माइनस का, कैसे पता चलेगा। देखिए हमें अगस्त का पता है और हमें जाना है मई पे, तो मतलब हमें पीछे आना है, तो ये हो गया हमारा माइनस का। अब जब हम इनको ऐड कर देंगे, इनको जब हम ऐड करेंगे मतलब -1 + 1, तो इसका आंसर क्या आएगा, -1 + 1 होता है 0। 0 का मतलब है नो चेंज, मतलब कि अगर 1 2 होता तो मैं प्लस माइनस करके इसको चेंज करती, लेकिन 0 आंसर आने की वजह से इसमें नो चेंज आ गया। तो इसका मतलब 30 मई 2017 को भी वेडनेसडे ही था। देखिए इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये पार्ट 1 की तरह हो गया, ये पार्ट 2 की तरह हो गया। फिर लास्ट में हमें ये पता करना होगा, इसके लिए हम ईयर से देखेंगे कि प्लस आएगा या माइनस, और इसके लिए हम भी मंथ और मंथ से पता चलेगा कि प्लस आएगा या माइनस। फिर दोनों को इकट्ठा रखकर थोड़ी सी कैलकुलेशन तो आपको आती होगी, माइनस प्लस करके हमारा जो आंसर आएगा वही हम प्लस या माइनस कर देंगे। तो हमारा 30 मई 2017 का जो दिन था वो था वेडनेसडे। इसके एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन हम देखते हैं केस नंबर 3 का। तो यहाँ पे भी हमारा जो है ईयर है वो अलग है और जो डेट और मंथ है वो अलग है। ये फर्स्ट का है और ये सेकंड का है।
तो इनको हम अलग अलग करके करते हैं। तो देखिए 2005 से लेकर 2002 इनके बीच में कितने साल का गैप है, तो इनके बीच है 13 साल का गैप है। प्लस में लीप ईयर हम निकालेंगे तो हमारा लीप ईयर कितना आएगा, 2002 से लेकर 2015 के बीच में, तो 2004, 2008 और 2012, तो हमारे टोटल कितने लीप ईयर आए, 3 लीप ईयर आए, 3 लीप ईयर आया। तो हमारा टोटल हुआ 16 डेज। 16 जो है ये हमारा निकला है ऑड डेज। तो जब हम इनको 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 2 डेज। 2, अब ये प्लस का होगा माइनस का, हमें 2002 का पता है, 2015 का निकालना है, मतलब आगे जाना है, तो ये होगा हमारा प्लस का। अब यहाँ पे जुलाई है और अक्टूबर है, मतलब कि जुलाई पहले आता है, तो यहाँ आया जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। तो जुलाई में हमारा जो जुलाई होता है वो होता है 31 दिन का, तो जुलाई में हमारा दिन रह गया है 6, प्लस अगस्त होता है हमारा, अगस्त में हमारे होते हैं ऑड डेज 3, सितंबर में होते हैं 2 और अक्टूबर में कितने दिन हो चुके हैं, 11। तो ये कर देंगे हम इनको ऐड, तो हमारा हुआ 5, 6, 5, 11, 11 दूनी 22। तो हमारा ऑड डेज आया है 22 और जब हम इनको 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1। अब 1 प्लस का या माइनस का, अक्टूबर का हमें, अक्टूबर का दे रखा है, हमें जुलाई पे जाना है, मतलब कि माइनस, तो जो हमारा ये है ये आया है हमारा माइनस का। तो अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको इकट्ठा करेंगे, मतलब कि -1 + 2, तो ये हुआ प्लस माइनस माइनस, तो हमारा आंसर आया 1, वो भी प्लस का। तो हम जाएंगे एक दिन आगे, तो संडे के बाद एक दिन ऐड करने पे हमारा आता है मंडे, तो मतलब कि 25 जुलाई 2015 को जो दिन था वो था मंडे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं केस नंबर 4 की तरफ। तो चलिए दोस्तों अब हम करते हैं केस नंबर 4। तो केस नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है कि 1 मार्च 2021 को अगर मंडे है तो 12 मार्च 2021 को क्या होगा। देखिए यहाँ पे हमारा जो ईयर है वो भी सेम है, जो मंथ है वो भी सेम है, ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखिए जो हमारा ये डेट है ये 12, इसमें से ये वाला दिन मतलब कि 12 - 1, 12 - 1 हमारा आया 11 डेज़। जो 11 डेज़ है ये हमारा ऑड डेज़ हो गया। तो हम इस 11 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा, जब 11 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 4 डेज़। तो अब हम देखिए हमें पता है 1 तारीख का, 1 मार्च का पता है और हमें पता करना है 12 मार्च का, मतलब हमें जाना है आगे। तो मैं मंडे में 4 डेज़ ऐड कर दूंगी तो मेरा आंसर आएगा फ्राइडे। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा आसान है कि अगर कभी आपसे ये पूछ ले कि अगर आज ये दिन है तो ठीक 21 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो क्या करेंगे, जो 21 दिन बाद और जो आज का डेट है उसको हम कर देंगे माइनस, और जो आंसर उसको फिर जो आंसर आएगा उसको हम कर देंगे 7 से डिवाइड। जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा तो हमें अगर आगे जाना है तो डेट में ऐड, वो दिन में ऐड कर दो, और अगर पीछे जाना है तो दिन में पीछे चले जाओ। एक और क्वेश्चन करते हैं फिर हमें उससे थोड़ा और अच्छे से समझ आएगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम और देखते हैं केस नंबर 4 का। यहाँ पे ईयर हमारा है सेम, मंथ है हमारा सेम, हमसे पूछ रहा है कि 20 मार्च 2021 को अगर सैटरडे है तो 31 मार्च 2021 को कौन सा दिन होगा। तो जैसा मैंने कहा था कि हम क्या करेंगे, दिन में से माइनस, मतलब कि डेट 31 और 20 डिफरेंट कितना है यहाँ पर 11 डेज़ का, कितना डिफरेंट है 11 डेज़ का। मैं अगर 11 को 7 से डिवाइड करती हूँ तो मेरा आंसर आएगा 4, और जैसा कि मुझे 20 मार्च का पता है, मुझे जाना है 31 मार्च पे, तो मैं कर दूँगी ऐड इसमें 4 डेज़, तो मेरा आंसर आएगा
वेडनेसडे। मेरा आंसर आएगा वेडनेसडे, मतलब कि 31 मार्च 2021 को था वेडनेसडे। ये बहुत ही आसान है, सबसे इजी केस है ये। ठीक है, अब हम इसके आगे और चीज़ें पढ़ते हैं। ये हमारे 4 केस कंप्लीट हो गए हैं। तो चलिए दोस्तों, मान लीजिए कि अगर आपसे कोई ये कहता है कि मेरा जो जन्म है वो है 5 मार्च 2010 को, तो ये बताओ कि उस दिन कौन सा दिन था। तो अगर कोई क्वेश्चन कोई भी, देखिए अगर हम कैलेंडर पढ़ रहे हैं तो कोई भी सामने से पूछ सकता है। अगर आपकी मम्मी पूछ रही है कि क्या पढ़ रहे हो, अगर आप बोलते हो कि मैं कैलेंडर पढ़ रहा हूँ, तो वो कुछ भी पूछ सकती है कि अच्छा चल इतना पढ़ रहे हो तो ये बताओ कि मैं इस दिन, इस तारीख को, इस महीने में, इस साल में पैदा हुई थी, तो मुझे ये बताओ कि उस दिन कौन सा था। तो बहुत से लोग क्या करेंगे, फ़ोन का यूज़ करेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। देखिए बहुत इजी तरीके से मैं बताती हूँ कि ये कैसे आप चुटकियों में आंसर बता सकते हैं। देखिए अगर किसी बच्चे का जन्म है 5 मार्च 2010 को, तो हम आज के दिन से कंपेयर करेंगे। कैसे करेंगे? आज का डेट है हमारा 2 मार्च 2021। आज का दिन है हमारा 2 मार्च 2021 और आज दिन है ट्यूसडे। आज दिन है ट्यूसडे। तो ये देखिए एक तरीका तो हमने ये सीखा है कि जो है हमारा सन, मतलब कि ईयर अलग होगा और मंथ और डेट हमारा अलग अलग होगा। मतलब ये हमारा फर्स्ट केस का हो गया, ये हमारा सेकंड केस का हो गया। तो चलिए हम एक काम करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं। मार्च की जगह हम मई कर देते हैं। ठीक है, अब ठीक रहेगा। तो देखिए, तो हम इसको, जैसे मैंने आपको सिखाया था कि इसको 2 पार्ट में करते हैं। तो 2010 से लेकर 2021 तक कितने साल बैठे? ये बैठे हमारे 11 ईयर्स। 11 ईयर्स। अब हमें प्लस करना पड़ेगा लीप ईयर, क्योंकि हमें इसके ऑड डेज निकालने के लिए ईयर्स में हमें ये करना होता है कि नंबर ऑफ़ ईयर्स प्लस में नंबर ऑफ़ लीप ईयर। तो इन 2010 से लेकर 2021 तक, मतलब इन 11 साल में कितने लीप ईयर आए होंगे? 2010 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, आया होगा 12, 16, फिर आया होगा 20। तो ये आए होंगे हमारे 3 लीप ईयर। तो हमारे टोटल हुए 3 लीप ईयर। तो नंबर ऑफ़ डेज़ हो गए 14 डेज़ हो गए। और जब हम इनको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा पूरा कट, मतलब कि यहाँ पे आया हमारा 0। आगे हमारा ये, अब देखिए यहाँ है 5 मई और यहाँ है 2 मार्च। तो पहले आएगा हमारा मार्च, फिर आएगा अप्रैल, फिर आएगा मई। तो मार्च में हमारा दिन कितने रह गए? 31 का महीना होता है, मतलब कि 29 प्लस अप्रैल में और डेज होते हैं हमारे 2 प्लस मई में दिन कंप्लीट है 5। तो इनको जब हम जोड़ेंगे 29, 30, 31 और 31, 5, 36। तो जब हम 36 को डिवाइड करेंगे हमारा दिन आया टोटल 36। और जब हम 36 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 7 5 35, मतलब एक कौन सा आएगा? देखिए मई का पता करना है, मार्च का पता है, मतलब हमें आगे जाना है क्योंकि मार्च के बाद मई आता है। तो ये आया हमारा प्लस का, और ये +1 है और ये +0। तो 0 से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम करेंगे 1 प्लस। तो जब मैं इसमें 1 प्लस कर दूंगी तो मेरा आएगा ट्यूसडे के बाद आता है वेडनेसडे। मतलब उस बच्चे का जन्म है 5 मई 2010 को, जो दिन था वो था वेडनेसडे। तो बहुत ईजी है। अगर घर में किसी भी भाई बहन को ये नहीं पता कि मैं कौन से दिन था, या फिर मम्मी पापा भूल चुके हैं, तो आप बस उनका डेट ऑफ बर्थ निकाल लीजिए और आप उनका दिन निकाल के बता दीजिएगा। बहुत ही अच्छा है, बहुत ईजी तरीका है, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी है। क्यों ना इसको थोड़ा सा और शॉर्टकट तरीके में सीखे। तो चलिए एक और ट्रिक मैं आपको सिखाती हूँ। तो चलिए, मैंने आपसे कहा था कि एक बहुत ही ईजी मेथड सिखाऊंगी कि हम अगर किसी का जन्मदिन 5 मार्च 2010 को आता है तो हम कैसे फटाफट आंसर निकाल दें। तो देखिए, इसके लिए आपको एक छोटी सी बात समझनी पड़ेगी कि हमें निकालने पड़ेंगे ऑड डेज। मतलब कि 100 साल, यहाँ पर हमारा ईयर, 100 साल में हमारे लीप ईयर होते हैं 24, जो कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में सिखाई थी कि हम कैसे 100 साल, 2 साल,
400 साल का हम कैसे लीप ईयर निकालते हैं। 100 में 24, 200 में आती है 48, 300 में आती है 72 और 400 ईयर्स में आता है हमारा 97। तो देखिए मैंने आपको अभी 2-3 बार पहले ही बोल चुकी हूँ कि अगर हमें ऑड डेज निकालने होंगे तो हमें ईयर प्लस लीप ईयर को हमें 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 100 प्लस 24 तो वो हुआ हमारा 124। जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 5। इसी तरीके 200 साल का 200 प्लस 48 तो ये हुआ हमारा 248। जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 3। फिर 300 जमा 72, जब मैं 372 को डिवाइड करूँगी 7 से तो मेरा आएगा 1। और जब मैं 400 मतलब 497 को मैं 7 से डिवाइड करूँगी तो मेरा आएगा 0। तो देखिए ये हो गए शुरू के 400 साल के, मतलब कि हम इनको नॉर्मल भाषा में हम लिख सकते हैं कि 100 साल में होते हैं 5 ऑड डेज, 200 में 3, 300 में 2, 300 में 1 और 400 में होते हैं 0। अगर मुझे ये पता करना होगा 500वें साल में कितने ऑड डेज होंगे तो क्या मैं 500 साल को ऐसे लिख सकती हूँ 400 जमा 100, है ना, 400 जमा 100। तो 400 में हुआ 0 डेज ऑड डेज और 100 में हुआ 5, मतलब कि 500 में हुआ वापस से 5 ऑड डेज। फिर अगर मुझे 600 का पता करना होगा तो 600 मतलब 400 जमा 200 तो मतलब कि 0 प्लस 3 मतलब 3 ऑड डेज। हर बार चाहे कितने भी ईयर्स हो हम उन्हें 400 से ही कंपेयर करेंगे। मतलब 800 है तो 400 जमा 400, 900 है तो 400 जमा 400 जमा 100। अगर हमें 700 का निकालना होगा तो मैं करूँगी 400 जमा 300 मतलब कि 0 प्लस 1 तो 1 ऑड डेज। अगर 800 में करूँगी तो आएगा 0 प्लस 0 मतलब 0। तो देखिए जो ये शुरू के 4 ऑड डेज है, 400 साल के ऑड डेज है, वो फिर से रिपीटेशन में चल रहे हैं। मतलब कि जिन्होंने भी ये कैलेंडर बनाया था उन्होंने सिर्फ 400 साल तक ही कैलेंडर बनाया, ये नहीं कि इतने सालों तक कैलेंडर बनाया, ऐसा नहीं है। ये सारे कैलेंडर रिपीट में चलते हैं, ठीक है, ये सारे कैलेंडर रिपीट में चलते हैं। लेकिन होली दिवाली त्यौहार नहीं चलते हैं, सिर्फ संडे मंडे यही सब चलते हैं, ठीक है। सिर्फ कैलेंडर के डेट सेम, मतलब कि ऐसा किसी किसी लोगों का मतलब सब कुछ सेम निकल कर आता है। सब कुछ कितनी बार आपने देखा होगा कि अरे इतने टाइम पहले भी हमारा जन्मदिन इसी दिन था और इस बार भी इसी दिन था। कितनी बार देखना आपने ज़रूर नोटिस किया होगा। तो यही क्या है, कैलेंडर रिपीटिशन में चलती रहती है। अब आगे देखिए, चलिए तो अब हम आगे पढ़ते हैं। तो कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि जब कैलेंडर की शुरुआत हुई होगी तो पहला दिन कौन सा रहा होगा? मतलब जैसे जो पहला ईयर आया होगा तो पहले ईयर का 1 जनवरी कौन से दिन का रहा होगा? तो मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि ग्रेगोरियन साहब ने जो पहला दिन है वो मंडे से शुरू किया था। मतलब कि अगर मैं 100 साल में अगर मैं इसमें 1 जनवरी का दिन निकालूँ, 1 जनवरी पहला साल, तो ये जो था ये था मंडे। कौन सा था? मंडे। अब देखिए हमारे 100 साल में ऑड डेज होते हैं 5। याद है आपको, मैंने ये पहले आपको पढ़ाया था कि हम जो हमारा 7 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आता है वो हमेशा 6 से कम आएगा, या तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ तक आएगा। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि आप लोग ये नोट कर लीजिएगा क्योंकि यह बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है और इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो देखिए जो है ये 5, मतलब कि हम जब 7 से डिवाइड करते हैं तो जो हमारा रिमाइंडर आता है अगर वो 0 है तो वो संडे है। तो जो हमारा ऑड डेज है, तो 100 साल में जो ये 5 ऑड डेज है, 5 का मतलब है ये 5, मतलब कि उस 100 साल के आखिरी साल में, मतलब 199 साल के जो ये पहली शताब्दी रही होगी, ये रही होगी 100, मतलब कि
एक साल मतलब कि 1 से लेकर 100 तक जो हमारा पहला दिन था वो था मंडे, लेकिन 100वें साल के अंत में मतलब 31 दिसंबर 100 कौन सा दिन था? तो कौन सा दिन था क्या? मतलब जो ऑड डेज है 5, मतलब कि 5 मतलब उस दिन था फ्राइडे, मतलब 31 दिसंबर 100वां साल उस दिन था हमारा फ्राइडे। तो मतलब हम 5 को फ्राइडे से जानेंगे। तो फ्राइडे के बाद 200 साल में पहला दिन कौन सा रहा होगा? फ्राइडे के बाद आता है सैटरडे, मतलब जब हमारी दूसरी शताब्दी की शुरुआत हुई होगी तो उसमें पहला दिन रहा होगा सैटरडे और लास्ट दिन रहा होगा हमारा वेडनेसडे। वेडनेसडे के बाद जब हम तीसरे शताब्दी में आए होंगे तो वो हमारी शुरुआत हुई होगी थर्सडे से और ख़त्म हुई होगी मंडे पे। मंडे के बाद जब हम चौथी शताब्दी पे आए होंगे तो वो हमारी शुरुआत हुई होगी ट्यूसडे से और ख़त्म हुई होगी संडे पे। अगेन देखिए, अब संडे 400 साल में ये ख़त्म हुआ संडे पे, अब जब 500 साल में आए तो वापस शुरू हुआ ये हमारा मंडे से। जैसे मैंने आपको बताया था कि यही 400 साल रिपीटिशन में चलती रहती है। यहाँ संडे पे ख़त्म हुआ, जब 400 साल ख़त्म हो गए अब दोबारा से वही मंडे से शुरुआत होने लग गई। मतलब 100 साल से लेकर 400 साल के बीच में जो मंडे है ये 2 बार, एक बार शुरुआत में 100वें साल के और एक बार 300 सालवे के ख़त्म में आता है। चलिए अब हम निकालते हैं इस बच्चे का जन्मदिन, मतलब कि इस बच्चे का जन्म किस दिन हुआ था। तो यहाँ पर लिखा है 2010। 2010 तो कंप्लीट हुआ ही नहीं क्योंकि ये 5 मार्च चल रहा है, मतलब 2010वें साल का सिर्फ 3 महीने की बात चल रही है। मतलब 2009 तक कंप्लीट हो चुका है। तो हम यहाँ लिखेंगे 2009। अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? मैं इसको लिखूँगी 2000 जमा 9 ईयर। अब मैं इस 9 ईयर कब, देखिए 2000 जो है 2000 में कितने ऑड डेज होंगे? तो अगर मैं 400 में कितने होते हैं? 0। तो जब मैं 400 को 2000 से डिवाइड करूँगी तो मेरा आंसर आएगा 5। मतलब ये पूरी तरीके से कट रहा है। तो मतलब 2000 में ऑड डेज आए 0 प्लस 9 ईयर का जैसे मैंने बताया था, किसी भी ईयर का अगर करना होगा हमें ऑड डेज निकालने के लिए एक तो ईयर प्लस में लीप ईयर, इसके अंदर लीप ईयर कितने आए होंगे? तो 9 ईयर में कितना आया होगा? 2001 4 रहा होगा, एक 2008, मतलब कि 2 लीप ईयर रहा होगा। तो हमारा आया 9, 10, 1, 11 डेज आया। अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूँगी तो मेरा आएगा 4। कितना आएगा? 4। आगे देखते हैं कि अब हमने ईयर का तो निकाल लिया, अब बारी है मंथ की। तो देखिए 10वां साल पूरा नहीं हुआ था, लेकिन 10वें साल में 5 मार्च तक बात करिए तो 5 मार्च में आने में हमने जनवरी और फरवरी पूरा कंप्लीट किया होगा। तो जनवरी, फरवरी और मार्च। जनवरी में आता है हमारा ऑड डेज 3, फरवरी जो है ये है 2010, मतलब कि 28 का रहा होगा। तो 0 प्लस मार्च में कितने दिन हो चुके हैं? मतलब 5। तो 5 और 3 हुए 8, ये है ऑड डेज। अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूँगी तो मेरा आएगा 1। अब मैं इन दोनों को जोड़ दूँगी, 1 + 4 = 5। अब देखिए ये जो 5 आया है 5, तो अब हम इसमें आंसर ढूंढेंगे। 5 किसका होता है? फ्राइडे का। मतलब ये 5 मार्च 2010 जो वो बच्चा है वो हुआ है फ्राइडे को जन्म। ठीक है, आप घर पे इस क्वेश्चन को ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। किसी भी बच्चे का डेट पूछ के उसका दिन ना जानकर डेट ऑफ बर्थ पता करके और उसका दिन निकालिए, फिर उस बच्चे से पूछिए कि ये करेक्ट है या नहीं है। तो जितना मुझे भरोसा है कि आप इसको नोट कर लीजिएगा और एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर होगा। चलिए इसके आगे अब हम ये पता करते हैं कि कौन सा साल कितने साल बाद रिपीट में चलता है। कितने साल ऐसे होते हैं जो इतने सालों बाद वापस वही कैलेंडर हमें देखने को मिलता है। मतलब आज जो हम कैलेंडर दिख रहे हैं तो कई सालों बाद सेम वही कैलेंडर, वही डेट, वही दिन, वही संडे, वही मंडे, सिर्फ त्योहार आगे पीछे होते हैं क्योंकि वो पंचांग के अनुसार होते हैं। लेकिन जो इंग्लिश कैलेंडर के डेट होते हैं वही बिल्कुल टू कॉपी होते हैं। तो उसका कैसे पता चलता है अभी मैं सिखाती हूँ। चलिए, अगर क्वेश्चन है कि 1990 का कैलेंडर इन कैलेंडरों मतलब इन सालों में से
किस कैलेंडर के 2 कॉपी रहा होगा, मतलब बिल्कुल वैसा ही रहा होगा। तो देखिए ऑप्शन है 1997, 2000 और 1996 और 2001। तो देखिए ध्यान दीजिए कि ये है हमारा 1990, मतलब ये है एक नॉर्मल ईयर। तो नॉर्मल ईयर होने के कारण वो जब अगेन वो रिपीट होगा तो वो भी नॉर्मल ईयर ही रहेगा। तो ये क्या है, लीप ईयर। 2000 लीप ईयर है तो ये तो ऑप्शन से गया, और 1996 भी लीप ईयर है, तो हमारे ये 2 ऑप्शन कट गए। अब हमें इन दोनों में से एक आंसर है, उसका कैसे पता चलेगा। तो देखिए हमें 1990 से लेकर 1997 तक जाना है। तो इसमें ईयर कितने हुए, 7 ईयर। हम इसमें क्या करेंगे कि ऑड डेज निकालेंगे। तो ऑड डेज निकालने के लिए ईयर प्लस लीप ईयर, तो इन 7 सालों में कितने लीप ईयर आए होंगे। 90 से लेकर 97 तक हमारे आए होंगे 2 लीप ईयर, एक 1992 और एक 1996। तो आए 2 लीप ईयर। तो ये हुआ 7, 8, 9। अगर मैं इस 9 को 7 से डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर आएगा 2। देखिए हूबहू कैलेंडर तभी होगा जब हम 7 से डिवाइड करने पे हमारा बचेगा 0, लेकिन हमारा यहाँ बच रहा है 2। तो इसका मतलब ये कैलेंडर बिल्कुल 97 से मैच नहीं करेगा। तो चलिए अब हम दूसरा करते हैं। ये है 90 और ये है 2001, तो इसमें ईयर का गैप है 11 ईयर का। और इस 11 ईयर में जो हमारा लीप ईयर होगा वो होगा 92, 96 और 2000, मतलब कि 3 लीप ईयर आए। तो ये हुआ टोटल 14। अगर मैं 14 को 7 से डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर आएगा 0। इसका मतलब है कि जो 1990 का कैलेंडर होगा हूबहू वो 2001 का भी कैलेंडर रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे अब आपको पता चल गया है कि हम कैसे निकालेंगे, कि कैसे कैलेंडर की पहचान करें कि कितने साल बाद अगेन वो फिर से कैलेंडर आए। चलिए इसके एक आध और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए कि 2019 का कैलेंडर इन कैलेंडरों में से किससे मैच करेगा। तो चलिए पहले से शुरू करते हैं 2030। तो यहाँ पे हमारा गैप है 11 ईयर का। 11 ईयर में इसमें आया होगा 2019 है तो एक आया होगा 20 में लीप ईयर, 20 में फिर आया होगा 24 में, फिर आया होगा 28 में। तो हमारा कितना लीप ईयर आया, हमारा आया लीप ईयर 3 लीप ईयर आया, तो मतलब टोटल हुआ 14। तो मैं 14 को अगर 7 से डिवाइड करूंगी तो मेरा आएगा 0। तो यहाँ तो सीधा सीधा मुझे पता चल गया कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 14। तो अब काफ़ी बच्चों को ये लग रहा होगा इसका मतलब कि हर 11 साल बाद में जो भी कैलेंडर है वो रिपीट करता है, मतलब कि 19 के 11 जोड़ दो तो फिर वो लीप ईयर, मतलब कि वही कैलेंडर दोबारा से रिपीट होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कैसे, चलिए बताती हूँ। तो चलिए ये क्वेश्चन देखिए कि 2017 का कैलेंडर इन ऑप्शंस में से किससे मैच करेगा। तो चलिए देखिए 2028। कितने बच्चों को ये लग रहा होगा कि हमने अभी तक 2 क्वेश्चन किए हैं तो उनमें 11 साल का गैप है, तो मतलब अगर मैं 2017 में 11 जोड़ दूंगा तो वही आंसर आ गया, मतलब 2028। तो इसका मतलब सही होना चाहिए। लेकिन ऐसे कैसे सही हो जाएगा। देखिए ये है 2017, ये है नॉर्मल ईयर, और 2028 होता है लीप ईयर। तो इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। तो हम सारा चेक करते हैं, क्यों ना हम थोड़ा सा टाइम वेस्ट करके ही अपना आंसर पूरा निकालें। तो चलिए 2023 को करते हैं। तो 2023 से हमारा कितना फ़र्क आया, ये है हमारा 6 साल, 6 ईयर प्लस में इन 6 ईयर में लीप ईयर कितने आए होंगे। तो एक ही लीप ईयर आया हमारा, वो आया है एक लीप ईयर जो 2020 में आया होगा। तो आया 7 को मैं डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर आएगा 0। और 2024 भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी एक लीप ईयर है। और हमारा आंसर आ चुका है तो हम 2025 तक नहीं जाएंगे। अब देखिए ये देखिए, अभी तक आपने क्वेश्चनों में देखा ये 11 साल का गैप था, अब इसमें 6 साल कैसे हो जाएगा। तो देखिए इसका रीज़न है, इस ईयर से ठीक 1 साल पहले क्या था, लीप ईयर। तो ये एक ट्रिक होती है कि हम लीप ईयर के, अगर जैसे कि लीप ईयर के एक बाद का अगर हम सन निकाल रहे हैं तो वो होगा हमारा 6 साल बाद,
जैसे कि अगर मान लो कि 2021 का निकाल रहे हैं तो हमें पता है कि 2020 वाला जो था वो था एक लीप ईयर, तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी, मतलब 2027 का जो कैलेंडर होगा वो 2 कॉपी जो इस साल चल रहा है 2021 का कैलेंडर, वो बिल्कुल हूबहू उसी के जैसा होगा। तो दोस्तों एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि लीप मतलब कि नॉर्मल ईयर का जो कैलेंडर है वो रिपीट होता है 11 या फिर 6 साल में। 11 वो जो मतलब नॉर्मल है और 6 वो जो ठीक उससे 1 साल पहले लीप ईयर रहा होगा। ये होता है नॉर्मल कैलेंडर के लिए, लेकिन लीप ईयर के लिए हमेशा कैलेंडर जो होती है वो होती है 28 साल में रिपीटेशन होती है। लीप ईयर का कैलेंडर हमेशा 28 साल बाद रिपीट होती है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो कैलेंडर चैप्टर है वो ख़त्म होता है और इसके आगे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो चलिए गाइस, आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हुए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।